वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, आज क्या खबर है? खबर है चंद लकीरें खींचने पर सिक्योरिटी गार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इससे पहले बंदा ये पूछे भी उन्हें ऐसी गलती क्यों की थी कि उन्हें लकीरें कढ़नियां पईयां। नहीं लकीरें आप समझ रहे हैं नाक से लकीरें निकाली? होर उन्हें स्टापू वालियां मारियां। ये बात जो है ना, ये अलामती तौर पे कही जाती है, ऐसा करते नहीं है। नहीं अबू बकर साहब, आगा साहब सही कह रहे हैं, लोग निकालते हैं नाक से लकीरें। ना उस बेचारी दा तजर्बा, ओदे सस ने कई बार कढ़ाइयां लकीरां। मैं इर्जा से दरखास्त करूंगा कि आगा साहब ने गलत सुना है कि नाक से लकीरें। हाँ। जरा सही बता दें क्या है। आगा साहब आप समझ रहे हैं कि उसने नाक से लकीरें निकाली, ऐसा नहीं हुआ, उसने हाथ से लकीरें बनाई। पहले 10 दिन उदों तू कोमे च सी। मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट हो। असल में हुआ ये है कि रशिया का एक म्यूजियम है, उस म्यूजियम में जो गार्ड था वो रात को बोर हो रहा था। अच्छा। तो बोरियत के आलम में वो वॉक करता करता एक पेंटिंग के पास गया, जो 3 फिगर्स एक पेंटिंग है। हम चाहेंगे कि उसकी तस्वीर भी चला दें। उसमें 3 चेहरे हैं जिनके नक्शो निगार नहीं है, सिर्फ स्पॉट चेहरे हैं, ना आंखें हैं ना नाक, कुछ भी नहीं। वहां कुछ देर वो देखता रहा, उसने बॉल पॉइंट निकाला और वो 13 करोड़ मालियत की पेंटिंग थी। उसकी उसने आंखें बना दी तीनों की। अच्छा जी, ये वो रशिया का आदमी। अरुण साहब तू इसदा समझदार बंदे, थोड़ी अकल ते क्यों पड़दा पिया? क्यों? ये रशिया च इहो जिहा कां नहीं हुंदा। तर रशियन हुंदे ने इहो जे। कैसे, आपको कैसे पता? मेरा एक दोस्त है थे जोहट, उन्होंने रखा है। रशियन आदमी है, क्या कर रहे हैं यार आप? What is it in our reports in painting? Livery city के करोड़ों, निवरी से मिलियन, इन्हें खराब की थी सारी। 13 करोड़ दी पेंटिंग ते ना लिली जी। जी जी। 57,000 तो एदा पूरा कबीला मास्को पट्ठे ते कैद है। निवरी सिटी कैड बचे लारे पे 58,000 तो। सर 13 करोड़ दी हो भी सकदी रकम ਇਹਦੇ ਕੋ। कैसे? 14 करोड़ दी ते मुंह ते ਉਹਨੇ बेस ही लाई। सर आपने ये ग्लव्स क्यों पहने हुए हैं? वो इसलिए कि अपने हाथ ना देख सके। ट्रंप दा मुंडा ते नशा कर। आपका नाम क्या है? हनी का नाम लोहारीजोफ। लोहारीजोफ जी। ते ताड़ा ना पाटीसोफ। ये आपने क्या हरकत फरमाई? मैंने जी शानदार पेंटिंग है वो। हाँ जी, पेंटिंग तो शानदार सी। देखो मैं उत्थे बैठा सी, रात ਨੂੰ ਬੱਤੀ चल गई। ठीक। रशिया च मास्को च बत्ती चली गई। हाँ जी। मैं बोर सी जी बहुत। अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ 3 ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਵੀ। यार ये लैंग्वेज है रशिया वाली। ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾ ਦਵਾਂ। जी। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। भाई उस पेंटिंग की खूबसूरती ये थी कि उनके चेहरों पर कोई नक्शो निगार नहीं थे और उनकी गर्दनें लंबी थी। ओ एवें भगाने जे बना के छड़े। वो देखने में वाकई आप सही कह रहे हैं, देखने में यूं ही लगता है गुब्बारे से है, लेकिन हर पेंटिंग का कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई मतलब होता है। लोहारीजोफ साहब, आपको पता था कि उस पेंटिंग का क्या मतलब है, मेटाफोरिकल वैल्यू क्या है? ये तो जी म्यूजियम में चले जाएं तो 8-8 घंटे मोनालिसा को देखते रहते हैं। और जब तक मोनालिसा ये ना कहती पे मैं हुन जुत्ती मारनी। ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੋਨਾਲੀਜ਼ਾ ਵੇਖੀ, ਮੋਨਾਲੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ ਕੇ ਕੰਧ ਕਰਾ ਲਈ। हारून साहब, वैसे कोई ऐसी पेंटिंग जिसमें कोई नक्शो निगार नहीं होते, उसे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कहते हैं। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हम उसको कहते हैं, जैसे शायर होते हैं वो कुछ कोहरे में तस्वीरें बना देते हैं, आपको उसमें से खुद ढूंढना होता है कि इसका मतलब क्या है। उसको आप कह लीजिए एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है। इस तरह के बहुत से ड्रामाज और फिल्में भी होती जिनकी समझ नहीं आती लेकिन अच्छी बहुत लगती हैं। ये जो खास तस्वीर है जिसमें ये लंबी गर्दनें और स्पॉट चेहरा है, इसका मतलब ये है, ये दिखाया ये गया है कि अवाम के ऊपर जो हुक्मरान है उनकी नजर क्या है। अब जो चेहरे पर नक्शो निगार नहीं है ना, उसका मतलब ये है कि आपका चेहरा, आपकी आइडेंटिटी उनके लिए कोई मैटर नहीं करती। सिर्फ आपके सर मैटर करते हैं कि आप कितने हैं, वोट कितने हैं। और जो लंबी गर्दन है उससे क्या साबित होता है कि इंसान की जो सबसे कमजोर जगह होती है, जहां पर तलवार भी फेरी जाती है, जहां से तमाम इंपॉर्टेंट चीजें गुजरती हैं, वो गर्दन होती। सबसे कम जिस्म गर्दन के पास जाके होता है। तो वो लंबी का मतलब ये है कि उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है कि वो गर्दनें उतार दें, वो जिंदगियां खत्म कर दें। ये मतलब था उस पेंटिंग। बाहर ले मुल्क जो डेड बॉडी आवे ना तो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਬਸ ਐਵੇਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ।
इनका गुस्सा सिर्फ एक ही बात पे कम होता है, किस बात पे? मोनालिसा का नाम ले ले। मोनालिसा की पेंटिंग इन्होंने खरीदने के लिए रेट लगाए 2-3 दफा, फिर मालिक मान गया, तो ली क्यों नहीं? मोनालिसा नहीं मानी सर। मोनालिसा ने मालक ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੋਨਾਲੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, जी जी। ਇਹ ਹੁਣ ਘਟੀ ਹੈ। क्यों? ਇਹ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮਗਰ ਪਿਆ ਸੌਦਾ ਕਰਨ। अरुण साहब, आपने क्या इंटरप्रेट किया है मोनालिसा की पेंटिंग को देख के? उसका एक्सप्रेशन क्या है? उसके एक्सप्रेशन के बारे में जो बात है वो ये है, जो मेरी जाती एक अपनी राय, लियोनार्डो डा विंची की इस पेंटिंग में खास बात ये है कि जब आप इसकी आंखों की तरफ देखते हैं तो वो मुस्कुराती है, लेकिन जब आप इसके लिप्स की तरफ देखते हैं तो आपको लगता है ये नहीं मुस्कुरा रही। यानी इसमें एक मैसेज तो इस तरह से हमें मिलता है कि इंसान को बराबरी की सतह पर रखकर उसके साथ चलना चाहिए। किसी भी इंसान की रूह को देखना चाहिए, उसके चेहरे को नहीं देखना चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਅੱਧੀ ਕਾਸਟ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। यार बाज आए। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ। अच्छा ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਏ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। तो क्या है वो? ਬਸ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਿਕਲਦਾ ਐ ਕਰਕੇ। यार ये क्या हाथ बना रहे हैं आप? मिर्जा साहब ऐसा है? नहीं जी, नहीं हाथ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਨਾ। अच्छा, मोनालिसा की जो पिक्चर है जो इस तरह से उन्होंने बना ली, ये ऑप्टिकल इल्यूजन भी है। और ये ऐसे उन्होंने बना ली कि रात को डा विंची जाया करते थे मॉर्चरी में। जो मुर्दे होते थे जिनकी उनको इजाजत मिल जाती थी, वो उनके चेहरे काटते थे और फिर उन्हें अंदर से उनके मसल्स को देखते थे खींच के कि कैसे मुस्कुराता है, कैसे रोने वाला चेहरा बनता है, वो सारा चेक करते थे, फिर जाके अपनी पेंटिंग बनाते थे। और आपको पता है कि इंसान की कामयाबी में उसके उस्ताद का बहुत हाथ होता है। तो जो असातिज़ा होते हैं ना, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, ਆਣ ਲੱਗਾ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਦਾ। जो असातिज़ा होते हैं अगर वो बच्चे को बकअप कर देना तो वो फिर डा विंची बनता है। हुआ ये पहली मर्तबा। आप जरा अंदाजा करें कि आप खुद को उस उस्ताद की जगह रख के देखें जो उस वक्त यूरोप के अंदर बड़े बड़े आर्टिस्ट का उस्ताद होगा, उसके पास डा विंची जैसा एक बच्चा आता है और उसका पहला दिन होता है और वो उस बच्चे को कहता है जरा एंजल ड्रॉ करो, फरिश्ता जिसे हम कहते हैं, वो तो ड्रॉ करते हैं। उसने एंजल ड्रॉ किया तो उस्ताद अपनी कोई पेंटिंग बना रहा था, तो उस बच्चे ने कहा कि सर मैंने एंजल बनाया है। अब जरा आप देखें कि उस्ताद की ईगो, या हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि मैं उस्ताद हूं, मैंने सिखाया जो सिखाया, मैंने किया जो किया, ये बच्चा मुझसे आगे नहीं निकल सकता। बल्कि कहा जाता है कि जितनी तुम्हारी उम्र है उतना मेरा तजर्बा है। आप ये ज्यादती कर रहे होते हैं, आप वो ढक्कन बंद कर रहे होते हैं जिसमें से उसकी तख्लीकात की खुशबू आनी है। उस उस्ताद ने पता क्या किया? पहले दिन पहला फरिश्ता उसने बनाया, उसने जैसे ही वो देखा उसने अपना ब्रश तोड़ दिया। तो बच्चे ने पूछा सर आपने ब्रश क्यों तोड़ दिया है? उसने कहा क्योंकि तुम मुझसे बड़े पेंटर। वाह वाह ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੂਨੀਅਰ। जी जी। ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। वो क्यों? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। दुनिया की आज तक इंसानी तारीख में जितनी पेंटिंग्स बनी हैं उनमें अगर आप 5 टॉप की उठाएं तो 2 डा विंची की हैं और एक पैब्लो पिकासो की है, एक एडवर्ड मंच की है। वो स्क्रीमिंग। जी, वो जो स्क्रीम है हम चाहेंगे वो भी जरा दिखाई जाए। दुनिया की बेहतरीन पेंटिंग है वो। उस स्क्रीम में जो आदमी यूं करके खड़ा है और उसने मुंह खोला हुआ है, लोग ये समझते हैं कि ये आदमी स्क्रीम कर रहा है, हाँ जी, कि उसने कानों पे हाथ रखा हुआ है और मुंह खोला है तो कहते हैं ये स्क्रीम कर रहा है। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦਾੜ ਕਢਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਟ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ये सिग्नेचर है। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? जी जी। ਕਿਉਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? यहां तो एक आर्टिस्ट ने केला चिपका दिया दीवार के ऊपर टेप से, वो करोड़ों रुपए का बिक गया। ਦੀਵਾਰ ਸਮੇਤ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਕੇਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੂੰ 30-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਬਾਗ ਲੈ ਲਾ। आगा साहब वो जो स्क्रीमिंग पेंटिंग की बात कर रहे हैं वो $120 मिलियन की है। ਇਹ ਕੇਲੇ ਵਾਲੀ। यार केला कहां से आ जाता है स्क्रीन पेंटिंग के दरमियान? वो इसलिए चीख रहा है कि उसके चारों तरफ जो नेचर है, आपने देखा होगा, वो उसे आवाज दे रही है और उसे ये बता रही है कि तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो इंसानों को, तो उसकी चीख उससे सुनी नहीं जा रही। तो इन्ना मुंह खोल ले।
यार बाज आ जाए ना करें। खुदा दी कसम ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਾਂ ਜਿਹਨੇ ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आपकी सुलह की कोशिश नहीं की? सुलह तो हो जानी सी बड़ी देर पहले। तो किसकी वजह से नहीं हुई? मेरी वजह तो नहीं हो रही। क्यों? वो कहते सुलह करेंगे तो इधर जफी पानी पेगी। इसमें क्या हर्ज है, आप डाल लें। ऐसे हाथ पा हमला। कभी आपने सोप से मुंह धोया? अच्छा जी, आपके जो हस्बैंड हैं जी इन्होंने ये पेंटिंग किस लिए खरीदी? और मैंने शक है जिन्हां दा कुछ चेक चुक कीता जावे ना इन्हां नूं कोई साइंसदान मिल जे ते इन्हां चों डीजल निकल सकदा है। अच्छा, आपको पता है ये जो पेंटिंग्स हैं और ये जो प्रेशियस जेम्स हैं इनके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है। हाँ, उनके अंदर छुपा के। नहीं। देखिए, अब आपने एक स्टोन लिया जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, वो आपने रिंग में बनवाया मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, आप एयरपोर्ट से क्रॉस करके बाहर चले गए, बाहर जाके आपने उसको सेल कर दिया, आपके पैसे बाहर ट्रांसफर हो गए। इसी तरह पेंटिंग आप हैंड कैरी में लेके जा सकते जी, और पेंटिंग का ये होता है ना जी कि आप उसको उसकी कोई वैल्यू डिटरमिन नहीं कर सकता कि जी इतने पर स्क्वायर इंच या इतने पर स्क्वायर फीट है, जितने की मर्जी लें, जितने की मर्जी बेचें। आप मुझे ये बताएं कि अब 5 लाख रुपया लगना है उनकी पेंटिंग को दुरुस्त करने में। वो जो एक एक ब्रश स्ट्रोक अब लगेगा ना उनकी आंखें मिटाने के लिए, वो 1.5 लाख रुपए का एक स्ट्रोक है। ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਟਾਣ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਨਕ ਲਾ ਦੇਣ ਲਾ ਲੈਣ। नहीं, बहुत मसाला अपने पल्ले से लाएगा, मैं नहीं ला के दूंगा। मसाला। हाँ, जो पेंटर को लग जाए। ਲਓ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਖਿਡੌਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ।